हेलो बैंकर्स, माय नेम इज हिमांशु शर्मा। आई एम योर जेआईबी एंड सीआईबी मेंटर। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है ये होने जा रहा है किस चीज़ पर? क्वालिफाइंग एंड पासिंग क्राइटेरिया इन जेआईबी 2023। तो जेआईबी 2023 का जो एग्जामिनेशन है उसका जो क्वालिफिकेशन और जो पासिंग क्राइटेरिया वो क्या है, उस पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो जितने भी केसेस जो हो सकते हैं वो सारे केसेस मैं यहाँ बता दूंगा, और उसके बाद भी अगर लगता है कि आपका कोई और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वहाँ हम लोग आप लोगों की क्वेरीज को रिजॉल्व करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, पहले ओल्ड एग्जाम और न्यू एग्जाम में अपन कंपैरिजन करते हैं कि भाई पहले के पेपर में जो हमारा ईयर 2022 तक जो एग्जाम चला, मतलब टिल 2022 हम लोगों ने जो एग्जाम दिए थे उसमें हमारे सब्जेक्ट्स होते थे थ्री। कौन कौन सा? पीपीबी, एएफबी और एलआरएबी। एलआरएबी तो पूरी तरीके से हो गया लुप्त, लेकिन ये चला गया कहाँ पर? सीआईबी में। ठीक है, तो पहले हमारे पास में कितने सब्जेक्ट्स होते थे? तीन। पीपीबी होता था, एएफबी होता था, एलआरबी होता था। अब हम देखते हैं पासिंग क्राइटेरिया जो इन सब्जेक्ट्स का होता था वो ये होता था कि आपको मिनिमम 45 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट होते थे, और एग्रीगेट में आपको टोटल का जो 50% मार्क्स होते हैं वो चाहिए होते थे ऑफ द टोटल मार्क्स। मतलब जैसे 45 मार्क्स हमें मिनिमम ईच में चाहिए, तो जैसे पीपीबी में मेरा 45 आ गया, इसमें भी मेरा 45 आ गया, और यहाँ मैंने 60 मार्क्स ले आया था। तो टोटल मेरा, अब क्योंकि तीन पेपर हैं, तीन पेपर मतलब 100 मार्क्स की, तो यहाँ पर एग्रीगेट बना आपका कितना? 300। इस 300 का आपको क्या चाहिए? 50% ऑफ 300। ये सिंगल अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, एक अटेम्प्ट में अगर आप पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं तब की बात हो रही है, राइट? सो यहाँ पर 50% ऑफ 300 आपको चाहिए होता था 150 मार्क्स। मतलब आपका एक सिंगल अटेम्प्ट में यदि आपने मिनिमम 45 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट ले आए हैं, और साथ में आपका जो एग्रीगेट बन रहा है वो कितना बन रहा है? वो बन रहा है 150, तो आप क्वालिफाई मान लिए जाते थे। ठीक, लेकिन यहाँ क्या किया गया है? अब यहाँ पे कर दिए गए चार सब्जेक्ट। कौन कौन से? अब चार सब्जेक्ट में पीपीबी, आईई एंड आईएफएस, एएफएम, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। अब ये हमारा जो है ये है न्यू पैटर्न। अब इस न्यू पैटर्न में आपके कितने सब्जेक्ट्स आ गए? आपके आ गए चार सब्जेक्ट। तो पासिंग क्राइटेरिया भी चेंज होगा। तो क्या चेंज हुआ है, कैसे चेंज हुआ है, परेशान नहीं होना है। हम जो एग्जाम देंगे तो क्या होगा, अगर हम पिछले बार से एग्जाम दे चुके हैं, हमारे सब्जेक्ट के क्रेडिट्स ऑफ द सब्जेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, इन सब चीजों से आप परेशान मत होइए। मैं आपकी सारी क्वेरीज यहाँ इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। ये चार सब्जेक्ट हमारे नए सब्जेक्ट्स हो गए न्यू पैटर्न के बेसिस पर। और ये जो टिल 2022 जो कि लास्ट हमने इस पैटर्न का यूज किया था नवंबर 2022 के एग्जामिनेशन के लिए, तो वहां पर आपके ये तीन सब्जेक्ट होते थे, और तीनों में सब्जेक्ट में मिनिमम 45 मार्क्स और एग्रीगेट में 50% मार्क्स रिक्वायर्ड होता था, और हम वहां पर क्या मान लिए जाते थे? क्वालिफाइड। ये तो था पासिंग क्राइटेरिया। अब यहाँ चार सब्जेक्ट हैं, तो पासिंग क्राइटेरिया बिल्कुल वैसा ही रखा गया है जैसा इसमें रखा गया था। मतलब यहाँ पर भी जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स ही इसके रखे गए हैं सारे सब्जेक्ट्स के। करेक्ट? तो यहाँ पर भी बोला गया है कि इन अ सिंगल अटेम्प्ट मिनिमम मार्क्स जो होंगे इन ईच सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो रिक्वायर्ड होगा 45 मार्क्स, और एग्रीगेट में मुझे चाहिए होगा, ये भी सिंगल अटेम्प्ट की बात थी, और एग्रीगेट में मुझे चाहिए होंगे 50% मार्क्स ऑफ द टोटल। सेम। तो चूंकि यहाँ ओवरऑल तीन सब्जेक्ट का 300 एग्रीगेट होता था, तो यहाँ पर चार सब्जेक्ट हैं, उनका कितना हो जाएगा? 400। तो आपको मिनिमम मार्क्स जो चाहिए होंगे सिंगल अटेम्प्ट में पास करने के लिए एग्रीगेट 200, और एक एक सब्जेक्ट में अगर आपके 45, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि पीपीबी में मेरे आ गए 45 मार्क्स, राइट? यहाँ पर मेरे आईई आईएफएस में भी आ गए मेरे 45 मार्क्स। ठीक, एएफएम में भी मेरे 45 मार्क्स आ गए। अब बचा मेरा रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, और इसमें मैंने एक अपने मार्क्स ले आया कितना, क्योंकि यहाँ 15 कम हो रहा है, तो 45 प्लस 5 60, 60 में 65 मार्क्स ले आया मान लो मैं। ठीक, तो ये 50 से ज्यादा हो गया, और ये ओवरऑल में एग्रीगेट मेरा पास हो जाएगा, क्योंकि मेरे ये 45 से ये तीनों क्वालिफाइड हो गए, ये भी हो गया, और ओवरऑल मेरा 200 प्लस हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका
न्यू पासिंग क्राइटेरिया एज पर द न्यू जो पैटर्न है उसके हिसाब से। अब हम आते हैं उन लोगों की बात करते हैं जो लोग प्रीवियस ईयर से अपीयर कर चुके हैं एग्जामिनेशन में। उनके लिए क्रेडिट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट क्रेडिट क्या हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने पीपीबी या एफबी को क्लियर कर लिया, दोनों में से एक ही क्लियर किया है, तो मान लो दोनों में से आपने कोई भी एक क्लियर कर लिया, तो यहां पर अपन दो केस बना लेंगे, राइट। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। मान लीजिए आपने पीपीबी क्लियर कर लिया है, करेक्ट, लेकिन आपका एएफबी क्लियर नहीं है। यहाँ आपका एएफबी तो क्लियर है लेकिन आपका पीपीबी क्लियर नहीं है। तो यहाँ पीपीबी क्लियर है, यहाँ एएफबी पीपीबी क्लियर नहीं है, सॉरी पीपीबी क्लियर है, एएफबी, यहाँ एएफबी क्लियर है, पीपीबी क्लियर नहीं है। अब जिसका पीपीबी क्लियर है तो उसको तो पीपीबी का क्लियर हो गया, तो ये आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, राइट। आपको कितने पेपर देने पड़ेंगे, आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में 2, 3, 4 मतलब आपको आईई आईएफ एएफएम और रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट का पेपर देना होगा। अब जिस पर्सन ने यहाँ एएफबी क्लियर किया लेकिन पीपीबी नहीं किया, तो एएफबी का जो क्रेडिट है वो चला जाएगा एएफएम में, तो आपको एएफएम का पेपर नहीं देना होगा, आपको देने होंगे ये 3 पेपर। अब मान लीजिए किसी पर्सन का पीपीबी भी क्लियर है एंड एएफबी दोनों क्लियर्ड, लेकिन आपका एलआरबी नॉट क्लियर्ड। अब क्या करें, क्या हमें सिर्फ एलआरबी का एग्जाम देने को मिलेगा, नहीं, एलआरबी का क्रेडिट कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। आपको अब क्या करना होगा, पीपीबी एएफबी इन दोनों का तो जो क्रेडिट जाएगा ही जाएगा, तो जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं आपके कौन से, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का जो आपका एग्जाम होगा, ये आपको क्वालिफाई अप करने पड़ेंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट में। तो ये किसके लिए हो गया, जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर में अपना एग्जाम क्वालिफाई किया था। अब हम यहाँ आते हैं, ये वाला जो केस है, ये वाले, ये दोनों केस मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बता दिए हैं, ठीक, कि भाई आपका पीपीबी और एफबी में से एक क्लियर है और पता चला दोनों क्लियर नहीं है ना, मान लो दोनों क्लियर हैं, पीपीबी और एफबी दोनों क्लियर है, एलआरबी क्लियर नहीं है। अब थर्ड केस बचा जहां हमारे दोनों पेपर क्लियर नहीं है, ठीक। अब मैं थर्ड केस की बात करूं जहां पर आपका एएफबी पीपीबी बोथ नॉट क्लियर्ड और एलआरबी क्लियर है आपका। अब क्या करें, अब एलआरबी आपका क्लियर हो या ना हो, जैसा मैंने यहाँ नॉट क्रेडिट में बता दिया, नॉट क्लियर्ड में अगर एक क्लियर होता भी तो भी इसका क्रेडिट नहीं जाता, तो आपका क्या होगा, जो एलआरबी है अगर वो क्लियर है या क्लियर नहीं है, दोनों ही केसेस में इसका क्रेडिट आपको मिलना नहीं है। इनमें से जो भी सब्जेक्ट आपका क्लियर नहीं हुआ होगा उसमें से जो क्लियर है उसका तो क्रेडिट मिलेगा, दूसरे का नहीं मिलेगा, एलआरबी का कुछ नहीं होना है, करेक्ट है। तो थर्ड केस में आपने देखा कि एएफबी पीपीबी दोनों क्लियर नहीं था, लेकिन हमने एलआरबी क्लियर कर ली, तो आपको पहले तो जाना ही नहीं था एलआरबी का एग्जाम देने के लिए, और अगर आप चले भी गए हैं और क्वालिफाई कर लिया तो उसका कोई सेंस नहीं है, वो आपके लिए जीरो काउंट किया जाएगा। अब हम देखते हैं क्राइटेरिया फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट। अब वो लोग जो पहली बार में जिनका ये एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, उनको क्या करना होगा, उनको ये 4 एग्जाम देने होंगे, 4 पेपर देने होंगे। हर पेपर में 100 मार्क्स का एक पेपर होगा, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो वेटेज क्या रखते हैं ये आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ पर आपको पहली बार में जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट करेंगे तो सिंगल अटेम्प्ट में आपको 50% मार्क्स एग्रीगेट और मिनिमम 45 मार्क्स ईच सब्जेक्ट में लाने होंगे। मतलब अगर आपको एक सिंगल अटेम्प्ट में ये एग्जाम पास करना है तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो पेपर्स हैं इनमें 45 45 45 और यहाँ पर आप ले आओ 60 मार्क्स, करेक्ट। ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 60, सॉरी 45 45, ये हुआ आपका 90, 90 और 60 हुआ आपका 150, 150 प्लस
45। आपका क्वालिफाई नहीं हो पाएगा तो आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? आपको लाने पड़ेंगे कितने मार्क्स? आपको लाने पड़ेंगे यहाँ 65 मार्क्स मिनिमम, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था, राइट। तब आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाइड माना जाएगा। मतलब आपका एग्रीगेट कितना होना चाहिए? आपका जो एग्रीगेट है वो होना चाहिए कितना? 200 मिनिमम, और ईच सब्जेक्ट में आपका 45 मिनिमम होना रिक्वायरमेंट है, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अटेम्प्ट्स की अगर बात करें तो एक अटेम्प्ट आपको ज्यादा मिल रहा है। यहाँ पर क्या मिल रहा है? एक अटेम्प्ट आपको ज्यादा मिल रहा है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर्स, क्योंकि इस बार जो अटेम्प्ट्स हैं वो टोटल कितने मिल रहे हैं आपको मालूम है? जो टोटल अटेम्प्ट्स आपको मिल रहे हैं वो मिल 5, और एक आपने लास्ट ईयर दे दिया है तो टोटल 6 अटेम्प्ट्स आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है? ये टोटल अटेम्प्ट्स कैसे काउंट किए जाएंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे आपने लास्ट ईयर एक अटेम्प्ट एक बार अपीयर किया है, अब आपके कितने बच गए? 4 अटेम्प्ट बन गए, 4 अटेम्प्ट्स रिमेनिंग है। अगर किसी ने 3 दे दिए पेपर तो उसके 2 अटेम्प्ट बच गए, तो इस हिसाब से काउंट किया जाएगा कि लास्ट में आपने टोटल कितने अटेम्प्ट दिए हैं, उसके हिसाब से अब आपके कितने बचेंगे, करेक्ट। ऐसे काउंट इनको अटेम्प्ट्स को किया जाएगा। अब जो लोग पहले से नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन केस ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, ये मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर टोटल आपको टाइम जो मिलेगा वो मिलेगा 3 इयर्स का और 5 अटेम्प्ट्स, ठीक। कितना मिलेगा आपको? 3 इयर्स और 5 अटेम्प्ट्स। तो आप यहाँ पर अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। वैसे देखा जाए 6 अटेम्प्ट्स हैं, लेकिन मिलेंगे इतने 5, यहाँ पर आप कवर कर सकते हैं। भाई आपने एक अटेम्प्ट में पेपर निकाला, फिर दूसरा छोड़ दिया, फिर थर्ड अटेम्प्ट में आप जा रहे हो, मतलब जो जून में हुआ एग्जाम उसको दिया, नवंबर दिसंबर वाला छोड़ दिया, फिर आप जाएंगे नेक्स्ट जून जुलाई वाले मई जून वाले एग्जाम में आप जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो और अपडेशन है वो क्या है? वो है नेगेटिव मार्क का अपडेशन। हाँ जी, नेगेटिव मार्क्स को इंट्रोड्यूस किया है उन लोगों के लिए जो तुक्के पर काम करते हैं। मतलब जैसे अपने को 10 क्वेश्चंस दिए, बोला कि सर 10 में से आपके कितने मार्क्स आए पता करना है, एक काम करो पहले पेपर दो, पेपर देंगे आप, तो उसमें से आपको 5 ही क्वेश्चंस बने, आपने कहा 5 क्वेश्चन तो बन गए, 5 के तुक्के लगा देते हैं, हो सकता है सही हो जाए। अब ये काम नहीं चलेगा। द कैंडिडेट्स और द बैंकर्स हु हैविंग द नॉलेज ओनली दे कैन अपीयर द एग्जाम और क्वालिफाइड द एग्जाम। मतलब ये है कि जिनके पास नॉलेज होगा, जो चीजों को जानते हैं समझते हैं, जिनके पास नॉलेज है, वे लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। जो लोग तुक्का लगाएंगे उनकी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होगी, और नेगेटिव मार्किंग के कारण उनके मार्क्स अपने आप क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप एक एक मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगा एक एक मार्क इस एग्जाम में। तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर अपने आप को प्रिपेयर करना है, राइट। हाँ, इसके अलावा मैं बात करता हूँ, जैसे कि हमारा एक बैच है दैट इज स्टार्टेड। ये जो बैच है मई जून 2023 को फोकस करते हुए स्टार्ट हो चुका है। ये बैच स्टार्ट हुआ है 5 ऑफ दिसंबर 2022 से। इस बैच की अगर बात करूं मैं, तो इस बैच में आपको देखो क्या मिलेगा। इस बैच को अगर आपको एनरोल होना है तो आप डैशबोर्ड पर जाएंगे, oliveboard.in पर सर्च कर लीजिए, आप यहाँ पहुंच जाएंगे। जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ बाय कोर्सेज का ऑप्शन है, या तो यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए, या फिर इन कोर्सेज पर जाकर के ये JIB CIB कोर्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे, आपको JIB इलाइट, JIB सुपर इलाइट, CIB इलाइट, CIB सुपर इलाइट, ये बैचेस मिलेंगे। इनके फीचर्स आप लोग देख लीजिए, किस बेस्ड फीचर पर आपको कोर्स लेना है। तो मेरे हिसाब से मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग सुपर इलाइट कोर्स को लेंगे, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा और वर्थ वैल्यू रख करेगा आपकी, जो भी आप पे कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिल जाएंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पर या इस तरीके से आपको दिखाई देगा बाय नाउ, और ऊपर हैव अ कूपन कोड, हैव अ कूपन कोड का ऑप्शन आपको हर जगह दिखाई देगा। जैसे आप बोलेंगे हैव अ कूपन कोड, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक। यहाँ पर आप टाइप करेंगे कोड हिमांशु, तो आपको जो एक्चुअल डिस्काउंट चल रहा होगा उसका भी 5% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। इस पर जब आप यूज करेंगे कोड हिमांशु को, तो देखिए यहाँ पर जो कोर्स की वैल्यू थी वो थी 1999, कोड लगाया 1499 हो गई, ये थी 4999, इसकी हो गई 3749। ऐसे ही यहाँ पर 2499 का मैंने कोड, ये जो एक्चुअल प्राइस था उस पर कोड लगाया है हिमांशु, तो ये हो गया 1874। ऐसे ही ये जो कोर्स है इसका प्राइस है रुपीज 5999,
आप इसमें जब कोड यूज करेंगे तो इसका भी प्राइस काफी कम हो जाएगा। तो आपको अभी जो कोर्सेज मिल रहे हैं ये मिल रहे हैं आपको लोएस्ट प्राइस एवर, सबसे सस्ते कोर्सेज की अगर मैं बात करूं विद हाईएस्ट क्वालिटी। ये सस्ता है नहीं, प्राइस कम है, क्योंकि अभी आप लोग तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल आप स्टार्ट कर दीजिए। अभी आपको लोएस्ट प्राइस मिल रहा है कुछ टाइम के लिए, फिर बाद में जैसे ही ऑफर्स एंड हो जाएंगे इनका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, जो यहाँ पर क्रॉस दिख रहा है। लाइक इसका प्राइस 11,000, 9,000, 3,500, 5,000, 7,999 मतलब 8,000, और ये 10,000, इस तरीके से प्राइस हो जाएंगे। जैसे ही ऑफर खत्म होगा ये प्राइजेस अपने आप जो पुराना ओल्ड प्राइस है उस पर आ जाएंगे। तो आप लोग जल्दी से अपने आप को एनरोल कीजिए और यूज करेंगे कोड हिमांशु, तो आपको मिलेगा काफी सारा डिस्काउंट। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग लाइक कर दीजिएगा चैनल को, और ये वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और अगर इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स हैं, उन डाउट्स के लिए भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स जो होता है नीचे वहां कमेंट कर दें, मैं कमेंट देख करके आपके जो क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।